गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, सक्सेस पाथवे पर जब कोई अपने ड्रीम्स लेकर के चलता है तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके ड्रीम को मटेरियलाइज करते हैं। यानी सपनों को सच करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। स्टडी करके समझ में आया, काफ़ी दिन से स्टडी हो रही है, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगा। लिटरेचर है और दूसरे पीरियडिकल्स हैं। ये समझ में आया कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स तीन हैं और उन तीनों में भी दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर यूनिक होता है जो कि तीनों में से 3D अप्रोच बनाता है। तो वो 3D अप्रोच जो है, 3D फैक्टर्स इनर सेल्फ से आता है, अंदर से आता है, और बाकी दो फैक्टर्स, हर फंडामेंटल इंग्रेडिएंट के दो फैक्टर्स ये पेरिफेरल फैक्टर्स होते हैं। पेरिफेरल फैक्टर्स जो कि सराउंडिंग से, आउटर वर्ल्ड से आते हैं। एंड दिस इज इंडीड द रिजल्ट ऑफ टुडेज वीडियो which has got a title materializers of dreams. Let me repeat my word, materializer, जो materialize करते हैं। तो ये तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले लेते हैं। पहला है वरीज। ताजुब होगा सुनकर कि चिंताएं, वरीज ये भी फैक्टर है मटेरियलाइजर को निकालने का। उसमें से एक मटेरियलाइजर निकलता है। दूसरा होता है क्यूरियोसिटी। ओके, इट्स अ पॉजिटिव काइंड ऑफ फैक्टर एंड दैट वन इज थॉट्स। दीज टू आर बाय नेचर पॉजिटिव काइंड ऑफ फैक्टर्स, बट दिस वन इट सीम्स टू बी नेगेटिव और पेसिमिस्टिक, बट इट्स ऑप्टिमिस्टिक। तो एक एक को लेते चलेंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट वरीज। वरीज में तीन साइड वाइज इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अलर्टिंग, ब्रिंगिंग चैलेंज एंड द थर्ड वन इज कॉशियस वर्किंग। ये कॉशियस वर्किंग डी अप्रोच देता है, वन डायमेंशनल, पहला डायमेंशन है। ये दूसरे दो इंग्रेडिएंट्स है बी, अलर्टिंग। ये वरीज का पहला। चिंतित होगा आदमी, वरीज में होगा तो अलर्ट रहेगा तो ब्रिंग। अब वरीज, जब ये अलर्ट हो जाएगा तो ये वरीज जो है दे विल ब्रिंग अबाउट द चैलेंजेस, चैलेंज लाएगा। अब ये दोनों फैक्टर्स बाद में आएंगे जाकर। ये सभी बी एक जैसे हैं, सी एक जैसे हैं। अब इसके बाद सेकंड फैक्टर काम करेगा, चैलेंजेस आएंगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी वही तीन फैक्टर्स है। उनमें पहला डी फैक्टर है एनकरेजेस द इनिशिएटिव को एनकरेज करता है ए। इसके बाद बी सेक्शन पर, बी सब इंग्रेडिएंट वो करता है लेट्स अस डू द इंटरेस्टिंग। बी साइड पर जाकर ये इंटरेस्टिंग चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है। लेट्स अस डू द इंटरेस्टिंग वंस को करने के लिए फैसिलिटेट करता है। इट फैसिलिटेट्स टू डू द इंटरेस्टिंग वन, सो लेट्स अस डू द इंटरेस्टिंग वन। और इसका तीसरा फैक्टर है सी, ये टेक्स अस ऑन न्यू पाथवे, ये नए रास्ते पर ले जाता है। साथ साथ ये पहला ए ये चल रहा है, ये एनकरेजेस द इनिशिएटिव। ये दोनों तो चलते हैं, साथ साथ ये इनिशिएटिव लेने के लिए प्रेरित करता है, इनकरेजेस, हिम्मत देता है इनिशिएटिव लेने के लिए। ये नए पाथवे पर चलना है, इंटरेस्टिंग कुछ करना है और इसका इनिशिएटिव यहां से आएगा, ए फैक्टर। ये सेकंड डायमेंशन है। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है थॉट्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर। क्यूरियोसिटी ये भी इंटेलेक्ट से आता है, ये करेज से आता है, वरीज।
ये दोनों इंटरैक्ट से आते हैं, तो इंटरैक्ट वाला सेकंड फंडामेंटल फैक्टर, फंडामेंटल इंग्रेडिएंट थॉट्स, ये सबसे पहले लेट्स अस डू द मोस्ट वैल्यूड, ये प्रेरित करता है जब जो सबसे ज्यादा वैल्यूड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको करने के लिए। तो वो कैसे आएगा? लेट्स अस मूव, ये फाइंड न्यू डेस्टिनेशंस, नए डेस्टिनेशन पर जाना है, इसके लिए इंड्यूस करता है। और लेट्स अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यहां से इनिशिएटिव लिया जा चुका है। तो अब ये दैट विल facilitate the finding out of the new dimensions and simultaneously lets us move forward. ये पेरिफेरल फैक्टर दो काम करते हैं। और तीसरा तीसरा डायमेंशन लेट्स अस डू द मोस्ट वैल्यूड, मोस्ट वैल्यूड करने के लिए फैसिलिटेट करता है, इंकरेज करता है। अल्टीमेटली क्या होता है? ये ए और ए, ये फैक्टर अलर्टिंग सॉरी ये फैक्टर वरीज का, ये फैक्टर कॉशियस वर्किंग, ये ए फैक्टर पहला डायमेंशन, ये एनकरेजिंग द इनिशिएटिव ये दूसरा डायमेंशन, और ये लेट्स अस डू द मोस्ट वैल्यूड ये तीसरा डायमेंशन। ए और ए ये जो है ये आदमी के ड्रीम्स को मटेरियलाइज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और देखते देखते मटेरियलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल फैक्टर्स जो हैं, ये बी इस बी के जैसा है। और से देखिएगा, ये बी अलर्टिंग मींस लेट्स अस डू द इंटरेस्टिंग, ये बी और बी एक जैसे हैं, और ये बी और बी भी एक जैसे हैं। फाइंड न्यू डेस्टिनेशन, लेट्स अस डू इंटरेस्टिंग एंड फाइंड द न्यू डायमेंशन। तीनों बी एक ट्रैक पर जा रहे हैं, एक जैसे somehow by this way or that they are identical. Quite similarly, C bring challenges, takes us on new pathway, challenge takes us on the new pathway, and the third C lets us move forward. ये C और वो C ये तीनों एक जैसे हैं, जैसे B तीनों एक जैसे हैं वैसे C भी एक जैसे हैं। तो ये तीन, ये जो है A और A, ये तीन cautious working, encouraging the initiative, and the third one let us doing the most valued, ये तीनों डायमेंशन है D1, D2, D3। ये है डेडिकेशन, ये है डिवोशन, और ये है डिटर्मिनेशन। रेड से अंडरलाइन किया है क्योंकि इनके लिए रेड एरो दिया हुआ है, और लिखे ग्रीन से है। ये तीन डायमेंशन 3D हुए, और ये पेरिफेरल फैक्टर्स बी और उधर सी और सी आइडेंटिकल फैक्टर्स। इतना कुछ तब होता है जब ड्रीम्स तो हो। When there is no dream, there can be no traveling. इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूं, क्योंकि सभी कुछ है इसमें। बस आपको अपने विजुअल एड पर इस चीज को भी देखते चलना होगा। और गौर कीजिए मेरी तरह, ये बी और वो भी एक जैसे हैं, जैसे मैंने बताया। सी और सी ये एक जैसे हैं। ये दो सपोर्ट दो हर बेसिक इंग्रेडिएंट पर दो सपोर्टिंग फैक्टर्स फेवरिंग कंडीशन में है, और ये 3 डायमेंशनल है। 3D approach is the best one, dedication, devotion, determination. The jackpot is yours. बस इससे ज्यादा और क्या कहूं, आज इतना ही। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। गुड नाइट।